नमस्ते। आप सभी का संस्कृति का झरोखा में स्वागत है। हमें पता ही है कि हिंदू संस्कृति में, हिंदू धर्म में समान गोत्र में विवाह वर्जित होता है। मनुस्मृति में भी लिखा है कि अगर सेम गोत्र में विवाह करने के बड़े दुष्परिणाम होते हैं। हम सब आजकल इन बातों को दकियानूसी, पुरानी बातें, यूं ही बेकार के रीति रिवाज, यही बेकार की बंदिशें मानने लगे हैं। पर अब इस बात के ठोस प्रमाण मिल चुके हैं। वैज्ञानिक ने प्रूव कर दिया है कि इन सब के ठोस कारण हैं। इन सब बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि गोत्र होता क्या है, ये गोत्र परंपरा आई कहाँ से है। ये जो गोत्रों की परंपरा है, ये सप्त ऋषियों के सप्त ऋषियों पे 7 ऋषि थे, उन पे 7 गोत्र बनाए गए। बाद में 8वां गोत्र और जोड़ा गया। ये परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। 4th सेंचुरी से ये परंपरा चली आ रही है कि सेम रक्त संबंधों में विवाह ना हो, इसलिए गोत्रों का बंटवारा किया गया था और सेम गोत्र में विवाह करने पर रोक लगाई गई थी। अब वैज्ञानिक शोध से भी ये साबित हो गया है कि सेम गोत्र में शादी करने से जेनेटिक मिसमैच और डीएनए के हाइब्रिड कॉम्बिनेशन की वजह से आने वाली संतानों में शारीरिक और मानसिक विकलांगता हो सकती है। विज्ञान ने भी ये साबित कर दिया है कि स्त्री पुरुष जितने दूर के संबंध में हो, जितना दूर उनका संबंध हो, उनकी आने वाली संतानें उतनी ही स्वस्थ, गुणी और प्रतिभाशाली होगी। क्योंकि कई रोग ऐसे होते हैं, कई बीमारियां ऐसी होती है जो कि वंशानुगत होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाती है। इन सबको रोकने का भी यही तरीका है कि हम सेम गोत्र में, सेम रक्त संबंधों में शादी ना करें। सेपरेशन ऑफ जीन्स के द्वारा ही इसको रोका जा सकता है। अगर हम सेम संबंधों में, सेम गोत्र में, रक्त संबंधों में शादी करते हैं तो सेपरेशन ऑफ जीन्स ना होने की वजह से, गुणसूत्रों का विभाजन ना होने की वजह से जीन्स लिंकेज बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, एल्बोनिज्म, कलर ब्लाइंडनेस होने की 100% संभावना बढ़ जाती है। तो हमें समझना होगा कि ये सब जो सेम गोत्र में जो शादी करने की जो प्रथा चली आ रही है, ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे रीज़न है। पर इसके साथ हम ये भी कहेंगे कि इस प्रथा का मूल तत्व अब चेंज हो गया है। पहले लोग क्लोज सोसाइटीज़ में रहते थे, सेम गाँव में, कस्बों में या आसपास ही रहते थे और उनमें शादी विवाह हुआ करते थे। अब हम बहुत दूर दूर तक फैल गए हैं, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, हम देश ही नहीं विदेशों तक फैल गए हैं। तो इस प्रथा की प्रासंगिकता थोड़ी चेंज हो गई है। उसके साथ ही जैसे कोई अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो सेम गोत्र के हैं, पर वो बहुत दूर दूर तक उनका कोई रक्त संबंध नहीं है, तो इस पे विचार किया जा सकता है। ऐसे ही युवा पीढ़ी को भी समझना पड़ेगा कि सेम गोत्र का जो ये चलन है कि सेम गोत्र में शादी ना करना, ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। उनके भले के लिए, आने वाली पीढ़ी के हित के लिए ये सब बनाया गया था। तो हम सब ये कह सकते हैं कि ये सब आपसी विवेक सामंजस्य से होगा। हमें आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है, युवा पीढ़ी को भी सोचना है कि ये सब जो रीति रिवाजें हमारे भारतीय संस्कारों में, हिंदू धर्म में जो चली आ रही हैं, ये ऐसे ही बेकार की बातें नहीं हैं। इनके पीछे कोई रीज़न होता है जो कि हमारे हित के लिए होता है। इसी प्रकार पुरानी पीढ़ी को भी समझना पड़ेगा कि समय चेंज होता है, तो समय के साथ साथ इन सब चीज़ों का मूल तत्व चेंज होता है, प्रासंगिकता चेंज होती जा रही है। तो कुल मिलाकर सबको मिलके ये अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार निर्णय लेना चाहिए। हमें पर ये ध्यान रखना चाहिए, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे हिंदू धर्म ने हज़ारों साल पहले ऐसे खोजें कर डाली थी, उसके अनुसार ऐसे रिवाज बना डाले थे, ऐसी प्रथाएं शुरू कर दी थी, जिनके बारे में आज इतने सालों बाद भी वैज्ञानिक शोध करके उनको प्रूव कर रहे हैं, उनको सही मान रहे हैं। थैंक यू।